पलासी और बक्सर कहाँ का युद्ध हुआ? पलासी बक्सर, अब आया है मैसूर। ठीक में चल रहा है। पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। अब मैसूर का युद्ध का शुरुआत करेंगे। मैसूर का युद्ध पढ़ने के लिए हमको अब दक्षिण का समझना पड़ेगा। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में सबसे अधिक मसाला क्या चीज का? और चंदन। पुष्पा फिल्म चला, क्या नाम? पुष्पा नाम है ना? अभी फेमस फिल्म हुआ था। फिल्म बहुत बढ़िया ना है, बहुत बढ़िया फिल्म ने बनाया है। एक फिल्म पुष्पा जो चला था, बहुत हिट हुआ है, तो लाल चंदन का दिखाया व्यापारी, बिजनेस दिखाया था। ढेर सा फिल्म देखा, फिल्म फेमस हो गया, नाम आ रहा है। लाल चंदन कहाँ का कहानी है? लाल चंदन दक्षिण, उस फिल्म का दक्षिण का, भारत का दक्षिण मूवी। वहां क्या दिखाया था? लाल चंदन बहुत महंगा होता है। चंदन का इस्तेमाल किसमें होता है? हर चीज में, दवाएं, परफ्यूम, ऑर्नामेंट, हर ढेर सारा चीज में चंदन का इस्तेमाल। एक चीज नहीं है, मरता तब चंदन, चंदन लकड़ी जो जलाया, बूढ़ा लोग बोला कि हमको मरने वक्त चंदन से लकड़ी जला, क्या है? सुगंध देता है। बुझे? इतना बूढ़ा लोग है, बोले हमको मरने के बाद कौन सा लकड़ी में? चंदन सबसे महंगा, महंगा है, मिलता नहीं है, तो मरने में क्या बोलता है? चंदन से लकड़ी से जलाना। क्या बोलता है? हाई क्वालिटी का। मुझे चंदन लकड़ी का वैल्यू बहुत महंगा होता है। एक पेड़ का 10 लाख रुपया कीमत, मोटा पेड़ है उसका कीमत 10 लाख। मुझे याद करिए। देखो मैसूर जो है कहाँ पड़ता है हम लोग का? भारत का दक्षिण में। मराठा देखो, जब नक्शा देखेंगे इधर आएगा मराठा, मुंबई जिसको कहता है, क्या नाम? हैदराबाद, क्या नाम है? मुंबई। इधर आएगा तुमको कौन सी? निजाम, हैदराबाद का निजाम। पहले निजाम सिस्टम था, हैदराबाद में क्या था? निजाम। यहाँ पे क्या होता है? हैदर अली का बेटा है टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा, हैदर अली का बेटा कौन है? टीपू सुल्तान। तुमको कौन सुल्तान दिखा? रजिया सुल्तान। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। देखो क्योंकि क्या होता है, हम समझा रहे, इधर हाथ नीचे रखा हुआ है, लिख रहा। माथा तुम्हारा कहाँ चला गया? लिखने पर। माथा एक जगह रहना। ऐसा कोई नहीं है कि बाहर 3 इडियट में देखा? 3 इडियट भारत का क्रांतिकारी फिल्म है 3 इडियट। उसमें एक सीन वायरस का रहता है, उसमें कुछ एक हाथ, दोनों हाथ से लिखता है। वैसा माथा न है, धरती वैसा बहुत कम में जीव है। यहाँ ध्यान दो, दक्षिण में हैदर अली 1721 से 1782, ये है जिसका जन्म से लेकर मरण तक का डेट है। ऐसा नहीं 1721 में राज कर रहा, 1721 में से राज नहीं कर रहा हैदर अली, बुझे? 1721 में राज नहीं कर रहा, इसका जन्म 1721 1782 दिखा रहा है। इसका मतलब जन्म से लेके मरण तक का डेट है, या माथा में रखना। जब भी ऐसा डेट दिखे क्या समझेंगे? 1721 से 1782 मतलब कौन सी है? मरण तक का डेट। 1761 में मैसूर की सत्ता संभाली। 1761 में मैसूर की सत्ता, 1761 में किसी सत्ता है? मैसूर की सत्ता संभाली। एक और पॉइंट है, सबसे पहले तोप का इस्तेमाल जो होता है, तोप का भारत में पहले तीर धनुष बंदूक सब आया, तोप लेट से आया। तोप का इस्तेमाल जो है किसने सीखा है? पहले भी होता था, पहले की जमाना अलग टाइप का तोप था। मॉडर्न तरह का तोप अलग होता है, देखा सेना सब तोप रखता है, जो आग का गोला तोप जो निकलता है, ढेर सारा उसमें रहता है, टैंक बना के रखता है। पहले के जमाने में तोप का इस्तेमाल होता था, पहले का जो फिल्म से दिखा था तोप, उसमें अलग टाइप का तोप होता था। अभी का तोप अलग, अभी ज्यादा प्रभावशाली तोप रहता है पहले कंपेयर। मॉडर्न कहते हैं, क्या कहते हैं? आधुनिक, आधुनिक यंत्र। तो भारत में आधुनिक यंत्र, बंदूक, तोप का इस्तेमाल सबसे पहले करना किसने सिखाया किया है? मैसूर का शासक सब। किसका शासक? मैसूर का शासक। जैसे हैदर अली था, वहां शुरुआत हुआ, वो कहां सीखा? फ्रांसीसी से। किससे? देखो निजाम, इसका दोस्त, इसका दो एक तो टीपू सुल्तान और क्या नाम है? हैदर अली, दोनों है बाप बेटा, दोनों राज कर रहा है। एक तो नीति था क्या? हम पूरा क्षेत्र को फैला ले। हैदर अली क्या कहता था? हम पूरा क्षेत्र फैला ले। सुल्तान कहता टीपू सुल्तान नहीं, धीरे धीरे काम करें, पूरा एक बार किसी पर अटैक नहीं कर दीजिए, किसी को कब्जा मत कर ली, धीरे धीरे अटैक करिए, या धीरे धीरे। मुगल जो इतना देश इतना दिन भारत में राज किया, तो जो कब आया है, कब 500 साल राज कर लिया, कुछ माथा रहा तब ने राज किया, समझे? मुगल को एक साइड कर देगा डायरेक्ट, मुगल को साइड करने वाला कहानी नहीं है। मुगल भारत में बहुत चीज किया, मुगल तो लेकर भाग के पैसा थोड़ी गया। जब मुगल आया भारी से तो यहाँ रह गया, समझो।
मुगल जब बाहर से आया कहाँ यहाँ रह न गया, यहाँ का शासन बन गया, जो पैसा था सब यहीं रह गया, समझे। अंग्रेज क्या किया, यहाँ का पैसा लेके चला गया, तो भारत को किसने लूटा, मुगल के अंग्रेज लूटा, अंग्रेज। मुगल क्या किया, यहाँ पे बस गया, यहाँ का बासी बन गया, समझे। ये मथा यहाँ कौन सी कहानी बना देगा, आया सब विदेशी आके लूट लिया, ऐसा नहीं कहानी। विदेशी आया लेके जो जहां चला गया उसको कहेंगे लुटेरा, समझे। ढेर सा लुटेरा है, एक ठो लुटेरा न है, एक ठो है नाम थोड़ा मिस हो रहा है, जो यहाँ कतलेआम नया इधर नया जो है मुगल के समय आया था, मराठा से युद्ध किया था शिवाजी के बाद, अफगानिस्तान से आया था, बहुत कतलेआम भारत में मचाया था। वो हुआ कतलेआम, वो हुआ मारपीट। जो यहाँ सामान लेके चला गया, सोना चांदी लेके चला गया, वो हुआ लूटपीट। जो यहाँ रह गया वो लूटने कहीं, ठीक है। क्या नाम है, मिस हो रहा है, एक तो नाम आ रहा है, आएगा बीच में आ जाएगा, बोलते बोलते एक तो नाम आ जाएगा बीच में, याद ध्यान देना। तो क्या किया, अपना सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी का सहायता लिया। किसका किसका फ्रांसीसी का सहायता किया, सेना को मजबूत करने की सहायता लिया। एक क्लब का नाम बोले थे, जैकोबिन क्लब। जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे तो बोले थे जैकोबिन क्लब बना, जैकोबिन क्लब। उसका सदस्य, इसका भी मेंबर ही बन गया, दोस्ती के लिए बोला ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी को आजाद चाहिए था ना, जब पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति उस समय, पिछले जब पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे, फ्रांस में क्या थी, क्रांति नहीं चाहिए, फ्रांस को अपने लुईस 16वां से आजादी चाहिए था। किससे, लुईस 16वां से आजादी। तो उस क्लब बनाया था, संगठन बनाया था, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। उस बोला आप इस क्लब का सदस्य ले लीजिए, मेरा दोस्ती कर, जब अपने जो दोस्त है जो हम कर रहे हैं हमारा साथ दीजिए। तो जैकोबिन क्लब चलाता था वो लोग, तो बोला ठीक है हम आपके साथ। कौन, टीपू सुल्तान। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, वहां पे लुईस 16वां हटा दिया गया था, लुईस। तो उस हिसाब से भारत में भी कहानी है ना, भारत में कब कहानी पढ़ रहे, 1782, 1788, 1761, इस तो सेम टू सेम कहानी मिल रहा है ना। दो देश का कहानी एक साथ चल रहा है। यूरोप का क्रांति पढ़ रहे हैं, यहाँ का किसा क्रांति है, भारत में क्रांति, मैसूर में क्रांति, मैसूर का युद्ध पढ़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, टाइम टेबल मिला, वहां का टाइम टेबल, यहाँ का टाइम टेबल मिल रहा, सेम टू सेम मिल रहा, मथा आ रहा दोनों में। जैकोबिन क्लब याद आया, जैकोबिन क्लब, तुम क्या चीज कर रहा है, जैकोबिन क्लब याद आया, बोले तो नाम आया। देखो फ्रांसीसी सहायता की मदद से उसने त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली, बेदनूर, एक साथ है, कनारा, चितल दुर्ग, क्षेत्र का 3-4 साउथ का ऐसा नाम तो अटपटा लग सकता है, हम लोग साउथ का नाम, तो उसका नाम ऐसे रखा जाता है उधर, ठीक है। सिंपल नाम नहीं रखेगा तुम, रामनगर ऐसा नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, प्रदेश तो टर्म से बहुत कम है, तो साउथ का कल्चर था, ऐसा नाम, उधर ऐसा नाम है कि एक एक पेज नाम है, एक एक पेज में नाम उठा देगा, ऐसे नाम से होगा, बुझे। साउथ में ऐसा कल्चर है, सबको एडिट किया जाता वो लोग को अपने अधीन किया। क्या कर रहा है अधीन, हैदर अली। मैसूर का शासक कौन है, हैदर अली। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आया इसके तरफ पे और युद्ध लड़ लिया। अब सोचो, एक तरफ मराठा, एक तरफ निजाम, एक तरफ मैसूर, 3 क्षेत्र उधर साउथ में। अब तीनों क्षेत्र चाहता हम एक साथ एकता में रहे, तो कभी अंग्रेज आ पाता, कभी ना पाता। यहाँ कौन चीज कर रहा है, देख रहा है कि एक इसका ताकत बढ़ रहा है, किसका ताकत, मैसूर का ताकत, हैदर अली का ताकत बढ़ रहा है। तो उधर निजाम और मराठा, निजाम और मराठा डर गया, निजाम और मराठा डर गया। वो क्या किया, सहायता किसे लिया लेने, अंग्रेज, बुझो। उससे पहले भी कौन कर रहा था, माइकल जैक्सन बोले थे, क्या नाम है, मीर जाफर, मीर जाफर किया था ना ऐसा। इधर कौन कर रहा है, इधर का मराठा और देखा, मराठा देखो हमारा देश में कौन चीज कर रहा है, मराठा है क्रांतिकारी, मराठा के कारण हमारा देश बहुत ताकत है, भाषण नेता सबका ऐसा मिलेगा। शिवाजी तक था, शिवाजी जब था तो मराठा बहुत मजबूत था, तो देश हित के लिए काम किया, समझे। जैसे शिवाजी का देहांत हुआ तो वैसा नहीं रह सकता, वैसे मुगल में चल जाओ, जब तक औरंगजेब रहा कोई बाहरी नहीं आ पाया, कोई युद्ध, कोई मिसाइल लेके आर्मी लेके अटैक करने नहीं आया, क्योंकि बहुत ताकत था उससे। जैसे औरंगजेब खत्म हुआ, जैसे शिवाजी खत्म हुआ, जैसे भारत में भूचाल आ गया। भूचाल आने का मतलब अंग्रेज आने लग गया, समझ में आ रहा पॉइंट। शिवाजी कौन है, मराठा साम्राज्य, उसका ही पढ़ेंगे अलग से।
मराठा का अलग है, तुम लोग मैसूर बता रहे हैं। मराठा और निजाम किसका सहायता लिया? अंग्रेज से। क्या सहायता ले रहा है? क्योंकि यहाँ किसका ताकत बढ़ रहा है? टीपू सुल्तान। पहले वादा करता है, ये लोग अभी देखो यहाँ पॉलिटिक्स होता है, युद्ध। कभी शतरंज का गेम देखा? शतरंज, चेस, बहुत बढ़िया गेम। हमें किसी को खेलने नहीं आता हो तो लोग आता है? नहीं आता है। बहुत सही गेम है, ये भारत के इजाद है। शतरंज का गेम कहाँ शुरू हुआ? भारत में। अभी 2-3 तो भारत से निकला है। एक तो है विश्वनाथ आनंद, एक तो बच्चा है, ठीक है, साउथ का है, बहुत इतनी होगा, 17-18 साल का है, और 9 साल से चेस खेल रहा है। नाम को चेक करना, टॉप दूसरा या तीसरा नंबर पे है दुनिया में। भारत 2 ही तो एक टॉपर निकला अभी तभी नया में, एक विश्वनाथ आनंद जो अपने हमेशा जीतते रहा है, एक बच्चा है, वो सब हरा देता है। विश्वनाथ आनंद को 3-4 बार हरा दिया। और टॉपर में कार्लसन है, टॉप से खेलने वाला, कार्लसन नाम है, टॉपर वही है। उसके बाद उसका नाम है, वो दोनों फाइनल होते बहुत बार हुआ है। जो इंडियन है बच्चा है, 2-3 बार फाइनल हुआ है। चेस, भारत का चेस का इजाद कौन किया? शतरंज का। शतरंज का गेम तुम देखो, उसमें क्या होता है? एक राजा को बचाना रहता है, राजा को ढेर सारा उसका मंत्री सिपाही सब रहता है ना, हाथी घोड़ा सब रहता है ना, उस सबको उसको बचाना रहता है। कैसे ही बचाइए, आप खुद मर जाइए, मंत्री आप खुद मर जाइए, नहीं आपको बचाना। तो सब साम्राज्य वही चाहता है। मराठा साम्राज्य चाहता है हमारे हाल में हम बच जाए, हमारा साम्राज्य फैले, बच जाए मतलब हमारा साम्राज्य फैले। साम्राज्य का नीति वही है। कोई भी राज कर रहा है पहले के जमाने में, तो क्या चाहता था? हमारा राज फैले, सबसे हमारा ताकत आ जाए हमारे पास। बुझ रहा है? ऐसा यहाँ क्रांतिकारी यहाँ अपना ही नहीं देख रहा, अपना क्षेत्र फैलाना चाह रहा। सब आदमी क्या कह रहा? अपना क्षेत्र। तो पहले तो साथ दिया ही, जब सहायता मांगने की जरूरत पड़ा उसको, टीपू सुल्तान या मैसूर के शासक को, तो मराठा वाला बोला ठीक है साथ देंगे। जैसे लड़ाई करने युद्ध है, लगा दरबार अपने घर। निजाम और दोनों ठो मराठा बोला साथ तो देंगे, साथ तो देगा, लेकिन जैसे सैनिक आया तैसे वो लगा दरबार। कहाँ? अपने क्या कर रहा है? मराठा और निजाम। हैदराबाद पर निजाम से, हैदराबाद में निजाम चलता था, क्या समझे? हैदराबाद में क्या होता था? निजाम। बहुत सारा भाषण है, तो कोई नेता से बोलेगा निजाम को भगा दिया गया, वो मिलेगा, बोलेंगे कभी निजाम। निजाम कल्चर बहुत अंतिम तक रहा भारत देश में, निजाम अंग्रेज तक रहा निजाम कल्चर। वहां पर अंग्रेज नीति वही था, युद्ध हरा दिया उसको, समझे? उसे क्या करता था? उसको जो शासक उसको बैठा दिया, जो जिसको हराया फिर उसको राजा बना दिया वहां का, उस क्षेत्र का, या निजाम या मुगल नवाब को बना दिया। उसके यहाँ पैसा का जितना सिस्टम था कंट्रोल कर लिया, बोला सेना आप ही चलाइए, जितना हमारा वित्तीय सिस्टम है, जितना पैसा सिस्टम को देना है, सेना को बांटना हम देंगे। अंग्रेज क्या करता? पैसा हम आपका बांट देंगे, जितना पैसा टैक्स हम उछलेंगे, आप बस राज चलाइए। क्या करता था? अंग्रेज ब्रेन से खेला। बुझा? कैसे कर रहा? क्या क्षेत्र को पहचानता हो? जो एक राज कर रहा अपना क्षेत्र को जानेगा ना, कैसे टैक्स उछलेगा, कैसे राज चलेगा। सब अपने लोग है, तो लोग को भरक माथा भी नहीं लगा पाया लोग सब, अरे अंग्रेज क्या है नहीं। उसे लोग मूर्ख बेसी था ना, अनपढ़ बेसी था। बुझे? कहने का बाद बहुत हम लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे थे, इतना पढ़े लिखे थे कि अंग्रेज आया लूट के चला गया। अंग्रेज आया लूट के चला गया। एगो हम लोग अपने तरफ पढ़े लिखे का तर्ज, अपने तरफ साउथ नॉर्थ तरफ एगो विद्यालय का नाम है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय था भारत का स्थान। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा स्थान था भारत। उसको यदि नहीं जलाता अंग्रेज तो बिहार टॉप। वैसे बिहार में बहुत चीज था, बिहार साम्राज्य था, अवध नाम सुना, पाटलिपुत्रा, पटना, बहुत बड़ा क्षेत्र है बिहार। बिहार का अलग है, इसको बर्बाद कर दिया गया। बख्तियार खिलजी खत्म किया था, जला दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय। इतना किताब था, 6 महीना तक जलते रहा। इतना किताब था उसमें, आग लगा 6 महीना तक जलते रहा, इतना किताब था उसमें। चीन का विद्यार्थी भारत पढ़ने आता था बिहार में। चीन का विद्यार्थी कहाँ था पढ़ने? बिहार में। अभी भारत का लोग चीन, हम लोग जाते हैं चीन में पढ़ने, हम लोग जाते हैं अमेरिका पढ़ने, समझे? तो भारत बहुत पीछे चला रहा है। करे बहुत ताकत है, तो हम लोग विदेशी जब पढ़ने आ जाए, हमारे देश में सिस्टम देखने आ जाए, घूमना अलग चीज है, निवेश करना अलग चीज है, पढ़ाई करना अलग चीज है। निवेश करेगा क्या? उसको बिजनेस करना है। कोई विदेशी अभी यहाँ के निवेश कर सकता है, करता भी है, पढ़ने नहीं आता, समझे? कोई विदेशी अभी तक कोई बहुत कम है। एक आध दुकान नेपाल का आ गया तो खुशी मना, नेपाल के विदेशी आए पढ़ने। नेपाल क्या वैल्यू भारत के सामने, क्या समझे? भारत के सामने नेपाल कोई इतनी देश है, भारत इतना बड़ा देश है नेपाल के सामने, नेपाल इतनी ठोकर। एक नेपाली पढ़ने आ गया तो सब खुश हो जाएगा, नेपाली आया पढ़ने, नेपाली इतनी ठोकर देश है, उसमें है कुछ वहां कुछ नहीं।
पहले को तट बोले थे मालाबार तट, मालाबार तट। ये किसके अधीन था? मैसूर के अधीन। यहां से क्या करता था बिजनेस? चंदन और लाल चंदन, चंदन बोले और किसका खेती? और क्या थे? मसाला, चंदन और मसाला खेती करता था कौन? अंग्रेज। अब क्या किया? जो टीपू सुल्तान था मना कर दिया, नहीं अब हम नहीं देंगे करने। तो अब क्या चिढ़ गया अंग्रेज। एक और देखो, अंग्रेज सबको हराया, जब इसको हराया है इसे पर्सनल बदला लिया। अंग्रेज का जो जानी दुश्मन था कौन? टीपू सुल्तान। अंग्रेज का जानी दुश्मन कौन है? टीपू सुल्तान। अंग्रेज सबको हराया तो हरा के सेना राजा को नहीं मर रहा, युद्ध लड़ा, जीत गया और वहां का राजा को फिर बना दिया नवाब। तो यहीं पर है मैसूर प्लासी वहीं कर रहा हूँ, नवाब फिर से बना रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय को फिर से बनाया, क्या समझे? सिराजुद्दौला को फिर से बनाया, मारा। वहां जो हरा है उसको फिर से बना रहा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? दक्षिण तरफ क्या करेगा आगे बता रहे थे। इससे जानी दो पर्सनल बदला लेगा। पर्सनल बदला बुझ रहा है? पर्सनल बदला उसका बेटा को मार देना, बाप को मार देना, वह पर्सनल। अब राज्य को अधीन कर रहे हैं वो अलग सिस्टम, ये उसका बेटा या बेटी को मार रहे हैं तो क्या हो गया? पर्सनल हो गया। तो आज तक कोई नहीं किया था हमारे देश में, जितना शासन कर रहा है कोई ऐसा नहीं कर रहा था। मार रहे ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन ये अंग्रेज जो है क्या कर रहा है? इसका अंग्रेज कैसे कर रहा है? इसका बेटा को मारेगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर जो था उससे भी अंग्रेज प्रश्न बदला लिया, उसको रंगून के जेल बंद कर दिया। उसको नाश्ता में क्या देता था? अपना बेटा का सर। प्रश्न बदला लिया, समझे? उससे भी प्रश्न बदला लिया। तो अंग्रेज माथा से भी खेला और ताकत भी दिखाया। जहां माथा का प्रयोग किया तो माथा दिखाया, जहां ताकत का प्रयोग था ताकत। भारत में क्या नियम था? हम लोग जाति पर था, तो सब धर्म में देखो बटा हुआ। ब्राह्मण बोलता हम ताकत है, हमसे चलेगा पूरा समाज। क्षत्रिय बोलेगा नहीं हमारे पास सैनिक है, तलवार है, हम चलेंगे समाज। समाज बट गया। वर्ण व्यवस्था के कारण ही अंग्रेज उसका फायदा उठाया। अंग्रेज सब किसका फायदा उठाया? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। हिंदू मुस्लिम का ज्यादा फायदा उठाया, बुझे? दोनों तरफ फूट डाला, दोनों तरफ फूट डाला। और कई वर्ड सब लाएंगे बीच बीच में। टीपू सुल्तान अपने पिताजी की तरफ फ्रांसीसी की सहायता से सेना मजबूत किया। वह फ्रांस के जैकबिन क्लब की सदस्य भी बन गए, ठीक है। मैसूर और कंपनी में 4 युद्ध हुआ। कितना? 4 युद्ध हुआ। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे, क्या कि कभी साथ देता है लोग, मराठा लोग सब कभी साथ देगा, कभी भाग जाएगा घर, कभी साथ दिया, कभी घर भाग गया। तो 4 बार युद्ध हुआ। 4 बार कौन जीता है? 4 बार कंपनी जीता, 4 बार कंपनी जीता। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। पहला युद्ध मैसूर कब लड़ा है? उसका नाम क्या दिया? एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो बोलो, एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 और 69 में। 1767 और वहां 64 युद्ध खत्म कर दिया अंग्रेज। बक्सर जो है, बक्सर का युद्ध खत्म करके एंट्री कहां ले रहा है? मैसूर, दक्षिण तरफ। दक्षिण तरफ अटैक कर पाएगा। 3 साम्राज्य था, कौन कौन? मराठा, निजाम और मैसूर। तो तीनों को इसको हराना पड़ेगा ना। तो क्या कर, एक एक करके हराएगा वो, समझे? वो भाई किसी को अटैक कर रहा हो, भारत का कमजोरी का फायदा उठा रहा अंग्रेज। भारत की कमजोरी का समझ में रहा कैसे? कमजोरी का वहां भी अकेले कर रहा, सबको अकेले करेगा। दोनों को लड़ाई लगाएगा या अकेले कर देगा, इसको अकेले लड़ाएगा। और एक भाई अटैक कर रहा हूं, हर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। उधर नॉर्थ तरफ पूरे अंग्रेज का कंट्रोल हो चुका है। नॉर्थ तरफ पूरा अंग्रेज का कंट्रोल हो चुका है। नाम का नवाब है अभी जो नवाब वहां 1767 में बना हुआ नवाब है, नाम का है, पूरा अंग्रेज का अधीन है। जो अंग्रेज करेगा ऐसे करते ऐसे करना पड़ेगा उसको, समझे? 1767 हैदर अली ने मंगलोर, क्या नाम है? मंगलोर, क्या नाम है? मंगलोर जीत लिया। मंगलोर जीत लिया। मंगलोर नाम सुन रहे हैं? मंगलोर, क्या नाम बोलो? मंगलोर। दूसरा जो युद्ध हुआ है आकाट, क्या नाम है? आकाट जीत लिया। इससे के डर गया? के जीत रहा है? हैदर अली। इससे डर कौन जाता है? मराठा और निजाम।
उसको लगता हमको न मार दे सब, क्या किया, अब जीत रहा, ताकत बढ़ रहा, धीरे धीरे क्या करेगा, अपने अधीन ले लेगा। यही ना होता है राजा का नियम, राजा किसी क्षेत्र को कब्जा कर लिया, अपने अधीन ले लिया, तो इतनों को डर लगे है। निजाम तो बेसी डरपुक था, हैदराबाद का निजाम तो अधिक डरपुक था, हैदराबाद का निजाम उससे ज्यादा डरपुक था। वो तो और सोचता था हमको कब खत्म कर देगा, वो हमेशा इधर से उधर भागते रहता, कभी अंग्रेज के गोद में गया, कभी इसके गोद में बैठा। उसका मराठा, मराठा वही है, मराठा का कहानी अभी दूसरा तरह बता, बहुत बहादुर हम लोग है, बहुत बहादुर, इतना कि अंग्रेज खूब घुटा है उसको भी। ठीक है, जब भी मुगल मराठा का नाम लिया जाएगा, भारत दो पक्ष हो जाएगा। जब भी मराठा और मुगल मोहम्मद से दूर बढ़ा रहा है, तो भारत में कितना पक्ष होता है, दो पक्ष। एक पक्ष बोलेगा नहीं मराठा बहुत ताकतवर, एक पक्ष बोलेगा नहीं मुगल उसका बाप, एक बोलेगा हम उसका बाप। तो ठीक है, दोनों बाप। लेकिन जब अंग्रेज था तो क्या कर लिया, जब अंग्रेज था तो कहाँ गया आपका बहादुरी, कहाँ गया माथा, बहादुरी तो छोड़ दीजिए, माथा वाला बहादुरी था, सही बात है, शिवाजी के समय बहुत बहादुर था, छोटा क्षेत्र औरंगजेब से हाथ मिलाता था, आंख दिखाता था, औरंगजेब भी था अपना बहुत ताकतवर। उसी औरंगजेब की जगह यदि अकबर रहता तो भारत का ये हाल नहीं होता। अकबर का क्या नीति रहा है, अकबर को महान इसलिए भी कहा था कि भारत को समझा था, भारत को समझा। वो क्या किया, हिंदू मुस्लिम साथ लेके चला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लिया वो। अकबर इसलिए महान है। औरंगजेब को महान इसलिए नहीं कहता लोग, वही 50 साल राज किया, 49 साल औरंगजेब। वो क्या करता था, जैसे टैक्स वसूलना होता है, चीज कहते हैं जागिया कर, एक कर है। तुम किसी जैसे तुम एक मुस्लिम धर्म होता है हज करने वाला, हज करने जाएगा, यदि उस पर टैक्स लग जाएगा वो कर हो गया। एक कर हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल होता, हिंदू धर्म में भी जाता ना, सावन के महीना में जाता ना, देखा होगा, यदि वो जा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, समझे। ये मुगल के समय औरंगजेब चालू कर दिया, अकबर बंद कर दिया था, अकबर ये सब कर बंद कर दिया, वो भेदभाव खत्म करना चाह रहा था अकबर, इसलिए महान कहलाता है। या औरंगजेब चालू कर दिया, तो औरंगजेब का 3-4 नीति गलत था, 3-4 नीति औरंगजेब का जो गलत किया, जिससे उसको आज महान नहीं कहता लोग, जिससे लोग उसको कहते कूड़ था ईमानदार। औरंगजेब एक बात है, औरंगजेब ईमानदार था, सही बात, ईमानदार है, लेकिन आप सबको लेके जाइएगा तभी आप महान कहलाइए। अब एक आदमी खुश कर दिए, एक तबके के लोग खुश आपसे, एक तबके के लोग आपसे नाराज है, आप महान नहीं हुई। ये हुआ देश का राजा का नियम। राजा वही महान है जो सब आपसे खुश, सब आपसे खुश है। एक तबका आपसे खुश है, एक तबका आपसे नाराज है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बांट रहे समाज। तो औरंगजेब समय ऐसा हुआ है, एक तबका जब सुनेगा नेताजी मौलवी साहब का भाषण, औरंगजेब का लेगा नाम, खूब बढ़ाई करेगा, माइक फोड़ फाड़ देगा, औरंगजेब ये कर दिया वो, ऐसा। कोई पंडित जी का नाम सुनेगा, सुनो भारत देश में ऐसा है, कोई पंडित जी है मराठा का नाम लेगा, या मराठा कोई नेता है नाम लेगा, दोनों माइक फोड़ देगा, ये मराठा किया वो मराठा किया, ठीक है। जैसे अंग्रेज का नाम लेगा दोनों प्रस्त, औरंगजेब तो मर गया था। ठीक है, दूसरा युद्ध कब हुआ, अकाल, के जीत गया, के जीत गया, हैदर अली। अब कुछ को डर लगने लग गया है, मराठा और निजाम, अब दोनों जाएगा अंग्रेज से गुपचुप करने, वैसे भी करता है वो, बड़ा साथ है, कुछ हुआ फिर अपने घर भाग जाता है, इसी कर किया है। मराठा और निजाम के कारण ही मैसूर का युद्ध हारा है, मराठा और निजाम के कारण ही 1799 ईस्वी में इसका मौत हो जाता है, उसको मार दिया, अंतिम युद्ध 1799 खत्म। सोचो कितना 35 साल राज किया, 35 साल में 35 साल तक 35 साल समय लग गया। एक और पॉइंट, 35 अंग्रेज तो राज कर उसको आना चाह रहा ना, अंग्रेज को 35 साल लग गया मैसूर को जीतने में। कितना साल, 35 साल। तो कुछ उसका नीति रहा होगा, जब अपने लोग गद्दारी करिएगा, जैसे रावण का कहानी है, राम रावण का युद्ध सुनते हैं, रावण का था राक्षस था, दानव है, राम अच्छा आदमी, उसको लड़ाई कर लिया, लेकिन लड़ाई करने में उसका साथ धोखा कौन दिया उसको, विभीषण, उसका भाई था विभीषण, रावण का भाई कौन था, विभीषण। विभीषण किसका साथ दिया था, राम का, तो भाई कमजोर हो गया ना। तो भाई को आप कमजोर, जब बुरा स्थिति में छोड़ दीजिए, भाई नहीं हुआ, भाई कब हुआ, जब आपका बुरा स्थिति है, जब उसके साथ है तो भाई है, समझे। तो रावण हारने का कारण ये भी है, रावण हारा का है क्योंकि विभीषण उसका साथ छोड़ दिया, इसलिए वो हारा है।
ठीक है, डायलॉग आता है कभी बार, पॉज कर लो। इसमें हम कुछ और डाल देंगे। क्या पढ़ रहे हैं? पलासी, बक्सर, मैसूर आया है। प्लासी, बक्सर, मैसूर। प्लासी, बक्सर, मैसूर। मैसूर में एक एंग्लो बनाया, क्या है? एंग्लो। एंग्लो मैसूर 4 बार युद्ध हुआ। कितना बार? 4 बार युद्ध हुआ। जब पहली बार जो युद्ध हुआ था किसके साथ? नीचे तो समुद्र, भारत का समुद्र रहेगा, इधर निजाम हैदराबाद, इधर मराठा सम्राट, ठीक है, और नीचे कौन था? मैसूर। इधर अंग्रेज अटैक कर रहे हैं। पहला बार जब युद्ध हुआ था तो तीनों साथ मिलकर के अंग्रेज साथ लड़ा। पहला युद्ध में तीनों साथ मिलकर के अंग्रेज को हराए। तीनों साथ मिलकर के, अरे लेकिन डरपोक मराठा और निजाम डरपोक टाइप का था। मराठा बहुत ही डरपोक टाइप का था, निजाम भी बहुत ही डरपोक टाइप का था, समझे? पहली बार जब युद्ध हुआ तो कौन जीता? तीनों मिलकर जीता, अंग्रेज को हरा दिया। अंग्रेज को हरा दिया। पहला एंग्लो मैसूर वार कब से कब हुआ? 1764 1766। इसमें क्या किया? अंग्रेज को हरा दिया। हराने के बाद संधि लिखा है। हराने के बाद संधि, मद्रास में संधि हुआ। संधि मतलब बुझ रहा है? हाँ ठीक है, मान को हराने के बाद आपको नियम कायदा दिया जाएगा, आप उसको फुलफिल करिए, बुझे? आपको नियम दिया गया कि ये काम करना, ये काम, ये खेती जितना पैसा दिया आपको देना पड़ेगा। तो नियम क्या बनाया? तो टीपू सुल्तान, हैदर अली है ना, हैदर अली जब था उसने पैसा का मांग नहीं किया, वो पैसा दिए, सामान दिए। क्या मांग किया कि जब भी हमको जरूरत पड़े या हम पे कोई अटैक करे तो आप सेना लेके आइएगा। अंग्रेज को बोला, संधि में क्या बोला? जब भी हम पे कोई अटैक करे तो आप हमको सेना लेके दीजिएगा, तब आपके साथ युद्ध, आपके साथ मिलकर युद्ध करेंगे। मतलब हमारी तरफ से आप लड़िएगा, हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपना सेना लेके आइएगा, तब रहिएगा। ठीक है, साइन कर दिया। लेकिन क्या हुआ? मैसूर में इसका ताकत देख देख के सभी डरता था, बुझे? मराठा और निजाम। तो मराठा क्या किया? मैसूर पे अटैक कर दिया। मराठा क्या किया? मैसूर पे अटैक। पहला युद्ध खत्म होने के बाद का मराठा क्या किया? मैसूर पे अटैक कर दिया। तो अब क्या हो? तो अंग्रेज को आना चाहिए था, अंग्रेज को अंग्रेज साथ नहीं दिया, अंग्रेज साथ नहीं दिया। यहाँ में बहुत सारा क्षेत्र को नुकसान हो गया। मैसूर का बहुत सारा क्षेत्र मराठा समाज ले लिया। उसी का बदला लेने के लिए सेकेंड मैसूर वार हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड 1780 से 1783। इसमें कौन जीता होगा? हैदर अली। हैदर अली खूब पिटा, जो अंग्रेज को पूरा मानो तो भगा कर रख दिया, पूरी तरह से भगा कर रख दिया। फर्स्ट युद्ध, सेकेंड युद्ध, दोनों कौन जीत रहा? हैदर अली। कौन जीत रहा? हैदर अली। लेकिन अंग्रेज माथा का तेज, कितनों मार खाया, फिर कितनों अटैक किया, फिर दोबारा आया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जनरल मीडोज, क्या नाम है? जनरल मीडोज था किसके तरफ से? अंग्रेज तरफ से। ये तो लिख रहे हैं मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी मतलब एक दूसरा नहीं सुन रहा, मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध हो रहा। इसमें भी क्या जनरल मीडोज था, इसमें कौन जीत गया? फिर हैदर अली। ये टीपू सुल्तान है, क्या? टीपू सुल्तान। यहाँ से प्रश्न बता लेगा अगला बार युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। चौथा और फिर युद्ध होता है, उसका दोनों बेटा को बंदी बनाता, दोनों बेटा को बंदी बना के लेके चला जाता अपने तरफ देश, बुझे? तो मुआवजा के तौर पे टीपू सुल्तान उसे हत्या कर देता है, उसी समय में बताओ, तो उसको छुड़ा लेता, उसको छुड़ा लिया जाता है। इस समय से करता है, उसको फिर छुड़ा लेता है, फिर अटैक करता है, इसे मार देता है। किसको? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की हत्या हो गई। अब पूरे हिंदुस्तान में किसका कब्जा हो गया? अंग्रेज। पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा अंग्रेज। अरे ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। ये है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर व्यक्ति थे। टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। वो लोकतांत्रिक परिस्थिति था तो रास्ता ही सिस्टम, लेकिन लोगों का विश्वास जीता था, लोगों के हित के लिए काम किया। उस समय के साम्राज्य में 35 साल 34 साल राज किया था। जब अंग्रेज आने के बाद 35 साल
पहला कब हुआ युद्ध? 1764 के बाद, 1799 पलासी बक्सर युद्ध के बाद। अंग्रेज को 35 साल लगाया कोई जमाने हराने में, तो बहुत ताकत था। सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया। उसका सेना में कैसा था? फ्रांसीसी तर्ज में बंदूक तोप रखता था। कौन? टीपू सुल्तान का सेना। बुझना कौन से हल्का। इसमें हम क्या करेंगे, तुम लोग को जब वीडियो डालेंगे उसमें ना तुम वर्ड देंगे हिंदी में लिखा हुआ, ठीक, उसको छापना। ये तो छापिए लोग, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो छाप लीजिए। उसके वीडियो में दिया गया वर्ड है 1 से लेकर 4 तक। कैसे हो गया? 4 दिया लगता है, चारों का सब पॉइंट है, ठीक है। सब 5 10 6 6 8 लाइन का पॉइंट है, तो 8 बजे 40 3 4 पेज लगेगा। तो तुमको हर पॉइंट लिखना है, हर पॉइंट लिखना। चलिए, मद्रास की संधि में क्या बोला था कि जब हम पे कोई अटैक करेगा, हैदर अली क्या संधि बनाया कि जब हम पे कोई अटैक करेगा आप हमारा साथ दीजिए। साथ तो नहीं दिया, नहीं। तो मंगलोर का फिर संधि हुआ, मंगलोर का फिर संधि, मंगलोर में संधि हुआ। उसमें क्या फिर नियम बनाया कि जो जो राज हम जीते वो राज हमको दे दीजिए, जो जो आपका क्षेत्र आप ले लीजिए। ये पीस का हुआ, शांति का वार्ता हुआ। बेंगलोर में क्या हुआ था? शांति का वार्ता, मतलब जो मेरा क्षेत्र है हमको दे दीजिए, अंग्रेज बोला जा आपका क्षेत्र है आप ले लीजिए। मंगलोर में, ठीक है।